हेलो एवरीवन, आज मैंने डीटी के अंदर चैप्टर किया था रिलीजियस ट्रस्ट एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की इनकम को हम कैसे टैक्सेबल कर सकते हैं। तो उसकी इनकम के अंदर हम अभी देखेंगे, फिर डिडक्शन देखेंगे। तो एक फॉर्मेट है जिसमें आप कंप्यूटेशन कर सकते हो इनकम का, ठीक है। तो हम सबसे पहले टोटल इनकम कौन कौन सी लेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले है कॉर्पस डोनेशन एंड कॉर्पस गवर्नमेंट ग्रांट है, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी अगर ट्रस्ट को ऐसी इनकम रिसीव होती है। तो डोनेशन वाली, कॉर्पस वाली मतलब तब एग्जाम्प्ट होगी जब वो सेक्शन 11(5) मोड के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, ट्रस्ट है वो, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। उसके अलावा दूसरी इनकम है, कौन सी एग्जाम्प्ट होगी, वो एग्रीकल्चर वाली इनकम है, वो एग्जाम्प्ट होगी। थर्ड है सेक्शन 10(23)(c) वाली इनकम, जिसमें टोटल रिसिप्ट है अप टू 5 करोड़। ये पहले 1 करोड़ था, लेकिन अभी अप टू 5 करोड़ है। अगर होती है तो वो सब एग्जाम्प्ट। ये तो 3 इनकम है, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। कॉर्पस डोनेशन और इनकम है एग्रीकल्चर वाली। थर्ड है 10(23)(c) वाली इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन में दिया जाता है तो हम ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर कर दें, हम उसको लिखेंगे उस कॉर्पस डोनेशन जो भी है उसमें, फिर अमाउंट के अंदर हम उसको नील या एग्जाम्प्ट करके और उसका एक नोट हम नीचे दे देंगे। फिर है ग्रोस रिसिप्ट फ्रॉम कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह से अगर ग्रोस रिसिप्ट मिलती है और रिटर्न वगैरह फाइल कर दिया है तो उस टाइम पे उस ग्रोस रिसिप्ट को टैक्सेबल इनकम मान के उसके अमाउंट लिख देंगे। या फिर कोई कैपिटल गेन हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुई हो या अदर सोर्सेज से ट्रस्ट को इनकम हुई हो, कोई कैपिटल गेन, कोई भी एसेट्स वगैरह सेल करी हो, उससे उसको कैपिटल गेन हो गया हो, ये सब की इनकम उसको हम ऐड करेंगे। सेकेंड है इनकम फ्रॉम बिजनेस विच इज़ इंसिडेंटल टू अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव। ऐसी इनकम जो किसके मतलब उसमें आ रही हो, अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव के उसमें आ रही हो, तो वो ऐड करेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट अगर मिल रही है उसको ऐड करेंगे। फिर नॉर्मल डोनेशन मिल रहा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में हमेशा देते हैं कि नॉर्मल डोनेशन मिला, लेकिन इसमें इंक्लूडिंग एनोनिमस डोनेशन होगा। तो अब इसमें एनोनिमस डोनेशन है, उसको क्या करोगे आप, जितना मिला है उसमें उसकी लिमिट देख लो कि अगर विद इन लिमिट है तो वो इंक्लूड होगा। और वो लिमिट कौन सी है, वो ये होती है कि 5% ऑफ द टोटल डोनेशन और 1 लाख विच एवर इज़ हायर, वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे, नॉर्मल डोनेशन की तरह उसको ट्रीट करेंगे। और वो जो बाकी बचेगा ना एनोनिमस डोनेशन का, वो 30% से उसको टैक्सेबल करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना 5% ऑफ टोटल में नॉर्मल डोनेशन वगैरह ये सब ऐड करेंगे। अगर गवर्नमेंट ग्रांट तुम उसमें ऐड करते तो उसका एक नोट दे के आ जाना। फिर ये टोटल इनकम आ गई। फिर उसके बाद में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो मिल जाएगा 15% से। इसमें कोई भी बिना क्वेश्चन के 15% डिडक्शन है, मिल ही जाएगा। फिर बाकी 85% बचा इनकम का, तो वो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए अमाउंट अप्लाइड होनी चाहिए 85, तभी उसको डिडक्शन मिलेगा। तो अमाउंट अप्लाइड फॉर द चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस इन इंडिया। फिर है डीम्ड अप्लाइड, कब मानेंगे, लेस कब करेंगे, जब इनकम ऐसी हो जो रिसीव्ड हुई हो, रिसीव्ड ही नहीं हुई हो प्रीवियस ईयर में, लेकिन एसएससी ने डिक्लेरेशन दे दिया क्योंकि वो जैसे रिसीव होगी हम उसको अप्लाई कर देंगे। किसके पर्पज़ के लिए, रिलीजियस पर्पज़ के लिए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए, ठीक है। और इनकम है एक्यूमुलेटेड कर दी हो, सेट अपार्ट कर दी हो, तो वो इसमें लेस कर देंगे। ये डिडक्शन मान लो इसको, ये 85% वाला पार्ट है, ठीक है। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इन अर्लियर ईयर, या फिर डीम्ड इनकम हो उसको हम ऐड करेंगे वापस। डीम्ड इनकम बोले तो कि जैसे कि उन्होंने लेस कर लिया हो पहले और बोला हो कि हम अप्लाइड कर लेंगे, लेकिन अप्लाइड नहीं करे तो उसको हम वापस इनकम मान लेंगे, और ऐसे करके। और या फिर मिस यूटिलाइजेशन कर दिया हो उन्होंने डोनेशन का इनका, तो टोटल इनकम आ जाएगी। और उसको हम नॉर्मल रेट है, स्लैब रेट है, जैसे 250 पे नील, नेक्स्ट 250 पे 5% वाला, वैसे करके स्लैब रेट से कर देंगे। लेकिन एक हमने एनोनिमस डोनेशन है, वो हमने जो बाकी जो बचा था टोटल में से, तो उस पर हम सीधा ही 30% से स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% से उसको अंडर सेक्शन 115 बीबीसी में टैक्सेबल करेंगे। और ये हमारी टोटल इनकम ऐसे शो कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे नीचे हम क्या कर देंगे, टोटल इनकम तो ऐसे शो करेंगे, लेकिन फिर जब टैक्सेबल इनकम करेंगे तब ये जो टोटल इनकम इसको स्लैब रेट से करेंगे, और ये जो है इसको 30% से कर देंगे, और हमारा टोटल टैक्स आ जाएगा ऑन द ट्रस्ट।